हेलो स्टूडेंट्स। ओके क्लास नाइन्थ, लेट्स सी कि अपना चैप्टर था कौन सा, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसके बारे में हमने क्या किया था, सारा चैप्टर हमने कम्प्लीटली रीड कर लिया था। तो अब रीड करने के बाद में आज अपने पास में कौन सा टॉपिक है, एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर अपने क्या करते हैं, आज अपने डिस्कशन करेंगे। और आपका वर्क एज सुन एज पॉसिबल यानी कि जल्दी से जल्दी वर्क आपका क्या हो जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो क्या है एक्सरसाइज, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर्स, ठीक है, इसको देखो ध्यान में देना। टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में बदलना है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, केल्विन स्केल के अंदर। यहाँ कुछ आपसे रीजन मांग रहा है, ठीक है, सबके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यानी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जैसे सॉलिड में क्या होता था, काफी ज्यादा होता था, वाटर में थोड़ा वीक रहता था और गैस में काफी ज्यादा वीक रहता था, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, इनका वाटर का फिजिकल स्टेट बताना है। 0 डिग्री पर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है यानी कि आइस बन जाएगा। 100 डिग्री पर क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। Why is ice at 273 Kelvin is more effective on cooling than water at the same temperature? इसका भी अपने रीजन देखेंगे। तो इन सब के बारे में, अपने रीजन के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर्स इन सेल्सियस स्केल। तो देखो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 केल्विन को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। जैसे 300 केल्विन है, तो देखो 300 केल्विन में से अगर अपने 273 माइनस कर देते हैं तो सेल्सियस पर उसका रीजन कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। देखो केल्विन को अगर आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कितना माइनस कर देंगे, 273 केल्विन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेल्सियस से किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अनदर देखते हैं 573। तो 573 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कितना माइनस कर दूंगा, 273 केल्विन, इसमें से क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो कितना बचेगा पीछे, 300 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, ये आपके क्या आंसर भी बना रखे हैं, तो ये सॉल्यूशंस भी आपको साथ में देखना है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। देखना वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। ये 250 नहीं है, ओके स्टूडेंट, 250 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा कौन सा है, 100 डिग्री सेल्सियस। एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो एट 250 डिग्री सेल्सियस द स्टेट ऑफ वाटर विल बी स्टीम और वाटर वेपर। सिंपल सी बात है, 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या होता है, बॉइलिंग स्टेट है। अब इससे ज़्यादा बॉईल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इवोपरेशन की प्रोसेस हमने रीड किया था, ठीक है। तो देखो कौन सी फॉर्म के अंदर होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में होगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा पूछ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, देयर विल बी ए ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द गैसीय स्टेट, ठीक है, किसमें, गैसीय स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन हो रहा होगा, लिक्विड से कौन सी स्टेट में जा रहा है, गैसीय स्टेट में। ये नहीं कह सकते कि वो वेपर में बदल गया, नहीं, जा रहा है, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट पर है, एक बाउंड्री पर खड़ा है, लिमिटेड बाउंड्री पर खड़ा है। ओके स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन फिर से देखते हैं एक बार, देखना टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने आपको बताया था सेल्सियस में अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो सेल्सियस में कितना ऐड कर दें, 273 ऐड कर देंगे। 25 डिग्री, ठीक है, तो 25 प्लस कितना, 273, तो जब इनको ऐड करते हैं 25 प्लस 273 कितना आ रहा है, 298 केल्विन। वेयर एज 373 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके अंदर 273 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 646 केल्विन। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है आपको। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, कुछ रीजन पूछ रहा है, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस के रीजन पूछ रहा है। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर व्हेन टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, ठीक है। देखो यानी कि सॉलिड से वो क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, यानी कि डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो रीजन क्या होता है, देखो नेप्थलीन इज ए सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अब ध्यान में देना, मैंने आपको रीड करवाया था, जब सॉलिड से अगर कोई थिंग किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, सब्लिमेशन। क्या नाम देते हैं उसको, सब्लिमेशन। तो नेप्थलीन की जो बॉल्स होती है, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड से गैस में, यानी कि बीच में लिक्विड का पोर्शन इसमें नहीं आता। ऑन हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, हमने अभी बात की, ठीक है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है ये सब्लिमेशन। So the naphthalene balls disappear when time as the subliming
सबलिमी ड्यू टू हीट ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है, आसपास की सराउंडिंग की वजह से जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस की फॉर्म के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है ऐसा, सब्लिमेशन के थ्रू होता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अपने क्या करते हैं, परफ्यूम की जो स्मेल होती है, ठीक है, वो अपने काफ़ी दूर बैठे होते हैं, फिर भी हमें क्या आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। इसका रीज़न क्या है, तो देखो इसका रीजन क्या रहता है, द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेज सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू द फास्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेज परफ्यूम पार्टिकल्स थ्रू द एयर। क्योंकि गैसेज के अंदर जो क्या होती है, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस भी ईजिली होती है, यानी कि एयर के अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, वो वाले पार्टिकल्स ईजिली डिजोल्व होते हैं और डिजोल्व होकर क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिफ्यूजन होता है। और फास्ट डिफ्यूजन होने की वजह से जो गैसेज का परफ्यूम पार्टिकल्स थ्रू द एयर, इसी वजह से अपने क्या होते हैं, काफ़ी दूर बैठे होते हैं, ठीक है, सेवरल मीटर्स दूर बैठे होने पर भी अपनों को क्या आने लग जाती है, उसकी स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। अरेंज द फ्लोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, आपको सब्सटेंस को सेट करना है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, सेट करना है बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, सेट करना है कि वाटर के अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, शुगर में ज्यादा है या ऑक्सीजन में ज्यादा है। तो देखो सिंपल सी बात, वाटर कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, शुगर कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में, गैस में। तो गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या होता है, सबसे कम होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा क्या होता है, हाई होता है, लिक्विड में क्या रहता है, मिडल रहता है, यानी कि सॉलिड से कम होता है, गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड, weakest in the case of the gases, sugar is a solid, water is in liquid form and oxygen is in gas, ठीक है। the order of the force of attraction, और सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा, वाटर, फिर क्या आएगा, शुगर। इट मीन्स क्या है, यहाँ सिंबल से ध्यान में देना स्टूडेंट्स, ऐसे मत सोच लेना कि ये पहले लिखा तो यानी कि इसके अंदर ज्यादा होगा, नहीं, सिंबल देखो, सिंबल का क्या हो रहा है, इसका मीन क्या होता है, इधर वाला हाई और इधर वाला क्या होता है, लो होता है। तो शुगर का सबसे ज्यादा है, फिर वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फिर किस में आएगा, ऑक्सीजन में आएगा। ओके स्टूडेंट, आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके बेटा, वाटर की अपने क्या करते हैं, स्टेट के बारे में बात करते हैं कि वाटर का जो स्टेट होता है। देखो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर के फिजिकल स्टेट हमने देखे हैं। वाटर के फिजिकल स्टेट कितने टाइप के अंदर होते हैं, 3 टाइप के अंदर होता है। आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, वेपर जो गैसियस फॉर्म के अंदर होता है। अब वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, यानी कि बुक में अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या क्या रहेगा। तो सिंपल सी बात है, थस देखो क्या रहेगा, एट 0 डिग्री टेम्परेचर वाटर लिक्विड गेट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म, यानी कि वाटर कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आइस की फॉर्म में। 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, लिक्विड किसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में स्टार्ट हो जाएगा। 0 to 100 डिग्री सेल्सियस इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट, कौन सी स्टेट के अंदर रहेगा वो, लिक्विड स्टेट के अंदर रहना, मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। सिंपल सी बात देखो, 0, 25 और 100, अब समझते हैं। यानी कि जब 0 होगा तो 0 के अंदर क्या होगा कि जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि आइस बननी शुरू हो जाएगी। 25 पर तो वो वाटर में ही फॉर्म में रहेगा। अगर वो 100 डिग्री, यानी कि वाटर से कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लिक्विड, फिर क्या आएगा, बी का सॉलिड और एंड लिक्विड स्टेट के अंदर रहेगा, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, लिक्विड और एंड गैसियस स्टेट ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा। ओके स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है कि गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई, आपको 2 रीजन बताने हैं इनका। पहला पूछ रहा है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए सॉलिड, कि जो वाटर रहता है रूम टेम्परेचर पर वो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि जो आयरन की जो अलमीरा होती है वो सॉलिड रहती है एट ए रूम टेम्परेचर पर, कैसी रहती है वो, सॉलिड रहती है। तो इन दोनों के रीजन्स कि रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, और वेयर एज आयरन की जो एक अलमीरा होती है वो सॉलिड रहती है एट ए रूम टेम्परेचर। तो इन दोनों के रीजन क्या है उनके बारे में अपने डिस्कस कर। तो वाटर का रूम टेम्परेचर पर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि उसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड
बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, यानी कि उसकी वॉल्यूम जो रहती है, यानी कि आपने एक गिलास में जितना वाटर डाल दिया तो रूम टेम्परेचर पर उतना ही रहेगा, ठीक है, और उसकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की टेंडेंसी रहती है, ठीक है। वेयर एज आयरन की जो अलमीरा होती है वो सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर, क्योंकि उसकी शेप और वॉल्यूम कैसी रहती है, फिक्स रहती है। हार्ड एंड रिजिड होता है, डेंसिटी काफ़ी उसकी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है, लाइक है, यानी कि सिंपल सी बात करें तो इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, इसलिए वो लिक्विड टेम्परेचर पर, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, और ये कौन से फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म पर रहता है रूम टेम्परेचर पर। ओके स्टूडेंट, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, कि 273 केल्विन पर जो आइस होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है कूलिंग में, ठीक है, देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर वाटर की जो कूलिंग रहती है वो कम रहती है, बट वेयर एज आइस की जो कूलिंग रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इसका क्या रीज़न होता है, तो देखो सोल्यूशन, आइस एट 273 केल्विन हैज लेस एनर्जी देन वाटर, 273 केल्विन पर जो आइस की जो एनर्जी रहती है काफ़ी ज़्यादा लेस होती है एज कंपेयर टू वाटर के अंदर, एल्थो बोथ एट द सेम टेम्परेचर, वाटर इज हैविंग एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव देन कूलिंग देन द वाटर, इस वजह से यानी कि आइस के अंदर जो मतलब कूलिंग जो रहती है वो क्या रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू द किसके, वाटर के। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोड्यूसेज मोर सेवर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि कोई किसके अंदर बर्निंग ज़्यादा रहती है, बॉइलिंग वाटर में या फिर स्टीम में, तो ध्यान में देना, स्टीम कोजेज मोर सेवर बर्न्स एज बॉइलिंग वाटर, यानी कि अगर आपकी स्किन के ऊपर अगर स्टीम गिरेगी तो ज़्यादा आपको जलन होगी, या फिर बॉइलिंग वाटर गिरेगा तो ज़्यादा बर्निंग फील सेंसेशन फील होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि स्टीम का क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी और जो हीट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है एज कंपेयर टू वाटर के अंदर, ठीक है। द रीजन इज दैट इज रिलीजेज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट किसके अंदर ज़्यादा रिलीज होती है, स्टीम के अंदर ज़्यादा होती है, विच इट हैज़ ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग द वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के थ्रू क्या किया जाता है इसको, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर हीट या बर्न होने का सेंसेशन ज़्यादा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ फॉलोइंग डायग्राम शोविंग चेंज इन इट्स स्टेट, तो ये क्या कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट में चेंज हो रहे हैं, अपने डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं और कौन किस में चेंज हो रहा है उसके बारे में अपने देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये वाला आपको डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखो सॉलिड लिक्विड में जाता है तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो ए पर क्या आएगा, ठीक है, सॉलिड लिक्विड से अगर सॉलिड होता है तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होता है, ठीक है, उस टाइप के अंदर कंडेंसेशन होता है, ठीक है, या इवेपोरेशंस होते हैं, तो इन सब के बारे में अपने बात का ये पूछ रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से बताया हुआ है, जैसे गैस का सॉलिड में, सॉलिड का गैस के अंदर, इन सब के बारे में अपनों ने अच्छे से अभी डिस्कशन किया था, तो इन सब के बारे में आपको ये खुद आपको आंसर करना है। ओके स्टूडेंट, आपका वर्क एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी सबमिट हो जाना चाहिए, और अपने सेकंड चैप्टर इसके बाद में अपने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।